वाओ, परफेक्ट लुक के साथ साथ फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आ रही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइनर रजनी। आज हम इस परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे जो कि काफी ज्यादा वायरल भी है और इसे हम सब्यसाची विद बेल्ट ब्लाउज बोलते हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल आसान है, बहुत इजी स्टेप है, पर इसकी जो लास्ट वाली स्टेप है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग है वो लाइनिंग पर करेंगे। लाइनिंग हमारा टू फोल्ड है और यहाँ पर ये हमारा फोल्डिंग पार्ट है। फोल्डिंग पार्ट की तरफ से ही हमें इसकी मार्किंग करनी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो जाए। और मैं आपको बता देती हूँ, स्क्रीन पर आपको ब्लाउज का मेजरमेंट दिख रहा होगा, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी मार्किंग करेंगे। ये 36 साइज ब्लाउज है और हम सबसे पहले इसकी लेंथ लेते हैं। जहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हमें ब्लाउज की लेंथ लेना है। मेरी जो ब्लाउज की लेंथ है वो 13.5 इंच है, प्लस इसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। यानी कि आप 1 इंच भी ले सकते हैं, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 1.5 इंच लूँगी और 15 इंच पे मैं टोटल मार्किंग करूँगी इसमें। और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। आप इस ब्लाउज को 32 से लेकर 38 साइज तक बना सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे शोल्डर में 6 इंच रखूँगी और इसकी जो आर्म होल लेंथ है वो भी मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी। और यहाँ पे 6 इंच पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हमारी चेस्ट की मार्किंग होगी। अब हमें शोल्डर नीचे और ऊपर बराबर करना है, तो यहाँ पे शोल्डर 6 इंच है, तो यहाँ पे भी हमें नीचे की तरफ 6 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ से इसको सीधा मिला देना है। देन हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट जितनी भी है हमारी उसका हमें फोर्थ पार्ट करना है। मेरी जो चेस्ट है वो 36 इंच है, 36 का फोर्थ पार्ट 9 इंच होगा और प्लस इसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। आप 2 इंच या 1 इंच जितने रखना चाहिए उतनी लूजिंग आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको सीधा मार्क कर दूंगी आगे की तरफ। उसके बाद हमें कमर की मार्किंग करनी है। कमर का भी सेम फॉर्मूला है, जितनी आपकी कमर है उसका फोर्थ पार्ट करना है। तो मेरी कमर है वो 32 इंच है, तो 32 का फोर्थ पार्ट होगा 8 इंच। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। उसके बाद हमें डाट की भी मार्किंग करनी है, तो डाट में यहाँ पे 2 इंच रखूंगी। आप अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग डाट को रख सकते हैं। मैं डाट 2 इंच ही रखूंगी क्योंकि मेरी नॉर्मल चेस्ट है। उसके बाद 1.5 इंच लूजिंग का ऐड करना है। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है कमर की। आई होप आपको वीडियो क्लियर दिख रहा होगा। अब हमें इन निशान को आपस में मिला लेना है। अब हमें आर्म होल की शेप देनी है। यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की शेप 40 इंच तक आप 0.75 इंच पर आप मार्क कर सकते हैं। इससे अगर आपकी ज़्यादा साइज है तो आप 1 इंच पर आप आर्म होल की शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पे आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देनी है हमें इस तरह से, थोड़ा सा अंदर से घुमाते हुए, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें थोड़ी सी गोलाई देनी होती है ताकि आगे हमारी जोड़ ना पड़े ब्लाउज की स्लीव्स में या आर्म होल में। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। जो हमारा अपर पार्ट होता है उसकी लेंथ हमें टोटल लेनी होती है, तो यहाँ पे 12.5 इंच पे मार्क करूँगी। यानी कि ब्रेस्ट साइज नीचे तक हमें यहाँ पे इसकी लेंथ लेनी है। तो मेरी यहाँ पे 12.5 इंच है और नीचे हमारी जो पट्टी है वो रह जाएगी। तो यहाँ पे 12 इंच या 12.5 इंच जितनी भी आपकी लेंथ हो आपको मार्क कर लेनी है। उसके बाद हमें टक्स पॉइंट की लेंथ लेनी है। मेरी जो टक्स पॉइंट की लेंथ है वो 10 इंच है, तो मैं 10 इंच पे मार्क कर दूंगी। इसको बस्ट पॉइंट भी बोलते हैं हम। उसके बाद हमें टक्स पॉइंट की विड्थ लेनी है। मेरी जो टक्स पॉइंट की विड्थ है वो 7.5 इंच है, तो 7.5 का हाफ करूंगी तो 3.25 इंच पे मार्क करूंगी। इस तरह से हमें पॉइंट को मार्क कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड हमें 0.25 इंच कम करके मार्क कर देना है, यानी कि 3.5 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। उसके बाद इस लाइन को सीधा मिला देना है। और जो डाट है हमारी वो 2 इंच है, तो 2 इंच पे हमें मार्किंग कर लेनी है। अगर आपकी बस्ट पॉइंट साइज ज़्यादा है तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं, और अगर आपकी कम है तो आप 2 इंच 1.5 इंच रख सकते हैं। इसको यहाँ पे तिरछा मिला के डाट की शेप ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपको इसकी मार्किंग करनी है। जो भी हमारी अपर पार्ट की लेंथ है, यानी कि जो 12.5 इंच पे हमने अपर पार्ट की लेंथ की है, उसको हम आगे तक सीधा ड्रॉ कर देंगे।
अब हमें नेक की विड्थ लेनी है। आप नेक डीप रखना चाहिए तो डीप रख सकते हैं, नॉर्मल रखना चाहिए तो नॉर्मल रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नेक की विड्थ 3 इंच रखूँगी और नेक की लेंथ है वो 8 इंच रखूँगी। आप डीप रखना चाहिए तो आप अपने हिसाब से नेक को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नेक की शेप ड्रॉ करूँगी। तो इस तरह नेक की शेप ड्रॉ करते हुए नीचे की तरफ हमें गोल राउंड में मार्क कर देना है और यहाँ से इसको आगे तक तिरछा मिला देना है। आगे की तरफ हमें ऊपर की तरफ तिरछा मिलाते हुए मार्क करना है कॉर्नर पे। देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें तिरछा मिलाना है ऊपर की साइड, क्योंकि इससे फिटिंग अच्छी आती है। और नीचे की तरफ हमारा बेल्ट हो जाएगा ये, और अपर पार्ट हमारा ये हो जाएगा। तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमें इसको कट कर लेना है। मैंने यहाँ पे इसको 1 टक्स में बनाया है। अगर आप चाहे तो इसको प्रिंसेस शेप में बना सकते हैं, बहुत ही प्यारी फिटिंग आएगी और बहुत ही प्यारा लुक आएगा। आप प्रिंसेस कट शेप में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देन हम इसको कट कर लेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें डाट की जो लेंथ है यहाँ पे 5.5 इंच है, तो इस साइड भी हमें 5 इंच पे मार्क कर लेना है। इस तरह इंची टेप को रखते हुए 5.5 पे मार्क कर लेना है। अब नीचे की साइड जितना भी हमारा मार्जिन बचा है हाफ इंच का, उससे हमें डबल करके यहाँ पे मार्क कर लेना है और इस तरह से इसको तिरछा मिला देना है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो साइड की फिटिंग है वो अच्छी आती है, इस वजह से इसको मार्क करना होता है। अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो ये नीचे की तरफ बेल्ट हो गया और इसको मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। मेन फैब्रिक पर भी हमें इसको सेम कट कर लेना है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसके नेक को एक पट्टी से अल्टर करा है। ये पट्टी बिल्कुल नेक की शेप के अकॉर्डिंग है। पट्टी की जो विड्थ है वो यहाँ पे 2.25 इंच है। तो यहाँ पे आप बुकरम भी लगा सकते हैं। मैं इसको पट्टी से अल्टर करूँगी सिर्फ। तो पूरी नेक की शेप के अकॉर्डिंग मैंने पट्टी को लिया है। अब इसको मेन फैब्रिक पर कैसे अटैच करना है, जो भी हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें सीधा रख लेना है इस तरह से दोनों पार्ट को। फिर इसके ऊपर हमें लाइनिंग को अटैच करना है, यानी कि लाइनिंग को इसके ऊपर हमें इस तरह से रख लेना है। उसके बाद नेक की पट्टी को हमें इसके ऊपर अटैच कर लेना है। पहले हम मेन फैब्रिक को रखेंगे, फिर उसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को, फिर उसके बाद हमें पट्टी को इसके ऊपर अटैच कर लेना है नेक के ऊपर। इस तरह से दोनों पार्ट को हमें सेम इसी तरीके से अटैच कर लेना है। यहाँ पर हमें नेक के ऊपर स्टिच लगानी है, तो हाफ इंच गैप छोड़ते हुए नेक को स्टिच कर लेंगे हम। अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें इसको स्टिच करना है और नीचे तक हम इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से। दोनों पार्ट को हमें सेम स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा नेक स्टिच हो गया है। अब हमें जो भी नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है पट्टी को। तो यहाँ पे मैंने पट्टी को फोल्ड कर दिया है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा जो ये पार्ट था पट्टी को फोल्ड करने का वो थोड़ा स्किप हो गया है। तो आप इस तरह से फोल्ड कर लेना इसको अंदर की तरफ। अब हमें टक्स पॉइंट को स्टिच कर लेना है। जहाँ पे हमने टक्स पॉइंट की मार्किंग की है वहाँ पे हमें इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। दोनों पार्ट को हमें सेम स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें कटोरी भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आएगा अगर आप कटोरी इसमें ऐड करोगे तो। बिल्कुल फिटिंग इसमें परफेक्टली आएगी। अब हमें नीचे की तरफ एक पट्टी से अल्टर करना है इसके नेक को। मैं यहाँ पे लाइनिंग की एक पट्टी लूँगी इस तरह से फोल्ड करके और इसको दोनों पार्ट के नीचे अल्टर कर देना है। तो इस तरह से आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं नेक को।
और आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। अगर आपको नेक डीप रखना है तो पट्टी को नीचे की तरफ रख सकते हैं, और आप डीप नेक कम करना चाहते हैं तो आप पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ रख के स्टिच कर सकते हैं। तो मैं ऊपर वाले पार्ट को पिन अप कर लेती हूँ ताकि फैब्रिक इधर उधर खिसके ना। अब इसके ऊपर हमें स्टिच लगा लेना है। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसके नेक पर आप लेस या पाइपिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। अगर फ्रेंड्स आपको इसी तरह की डिजाइन देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी मैंने डिजाइन वहाँ पे बनाई है। अगर आप इस ब्लाउज के बैक पार्ट का डिजाइन भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा मैंने इसका बैक पार्ट बनाया है। तो इस तरह से हमें फिनिशिंग के साथ इस चीज को कंप्लीट कर लेना है। दोनों पार्ट को एक पट्टी से अल्टर करने के बाद में इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। देन यहाँ पर अब नीचे की पट्टी हमें जॉइंट करनी है। तो जो हमारी पट्टी हमने कट की है उसको हमें पहले स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे सीधे पार्ट के ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक को रख के और इसके दोनों तरफ हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। अगर फ्रेंड्स वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ब्लाउज डिजाइन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अच्छे अच्छे ब्लाउज की डिजाइन बना के पहन सकें। इसके ऊपर हमें कट लगा के कंप्लीट कर लेना है और नीचे की साइड भी हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। और पट्टी को हमें बाहर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरह से। पट्टी हमारी रेडी हो गई है। इसको फिनिशिंग देने के लिए आप इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका बेस सेंटर है उसको नुकीली चीज से हमें इसके कॉर्नर को निकाल लेना है। अब पट्टी को हमें ऊपर वाले पार्ट पर अटैच करना है। तो इस तरह से ऊपर वाले पार्ट को रख के जो भी इसका बेस सेंटर है नीचे की पट्टी का उसको नेक के सेंटर पर रखते हुए अच्छे से सेट करके इसको पिन अप कर लेना है ताकि फैब्रिक इधर उधर ना खिसके। अब हमें इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट करते हुए। अगर फ्रेंड्स आप लटकन वाली डिज़ाइन भी बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत प्यारी प्यारी मैंने लटकन डिज़ाइन बनाई हुई है। और आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करिए डिज़ाइनर रजनी के नाम से। यहाँ पे हमें पट्टी को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में अटैच करना है। तो हमारा ब्लाउज है वो बन के रेडी हो गया है। देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आया है, और आप इसमें कटोरी ऐड करेंगे तो और भी प्यारा लुक आएगा। फ्रेंड्स वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। बाय बाय।